चीन ने खित्ते में अमन और अपनी सरमाया कारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाना शुरू कर दिए। जनूबी और वस्ती एशिया के तेज़ी से बदलती सूरत हाल और अमरीकी असर और रसूख को ख़त्म करने के लिए चीन ने इलाकाई अमन और अपनी सरमाया कारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत तेज़ी से इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले की एक कड़ी में इसने अज़लों से दुश्मन ममालिक सऊदी अरब और ईरान को एक मेज़ पर बिठा दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात बहाल और सफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया है और इस ज़मन में बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम और अदम मदाखलत की पॉलिसी पर कारेबंद रहेंगे। सदर शी जिनपिंग की कोशिशों से ईरान और सऊदी अरब के हुकाम के मबैन 6 से 10 मार्च मुज़ाकरात हुए थे। बीजिंग में सऊदी अरब, ईरान और चीन की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तेहरान और रियाद ने इत्तफाक कर लिया है कि आपस में सफारती ताल्लुकात और अपने सफारत खाने और मिशन 2 महीनों से पहले बहाल कर देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाने के दौरान बाज़ाब्ता एक तकरीब में ईरान, सऊदी अरब और चीन के दरमियान एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिस पर चीनी वज़ीर ख़ारजा के भी दस्तखत हैं। तीनों ममालिक की तरफ से जारी मुश्तरका बयान के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान 2 माह के अंदर अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने और सफारत खाने दोबारा खोलने पर राज़ी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा सफारतकारों के तबादले दीगर इक़दामात के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि खुद मुख्तारी के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर जोर देते हुए दोनों ममालिक ने 17 अप्रैल 2001 को तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक कर लिया है। मजीद बताया गया है कि दोनों ममालिक ने 27 मई से 1998 को तय पा गए आम मुआहदे पर भी इत्तफाक कर लिया है, जिसका मकसद इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तकनीकी, साइंसी, सकाफ़ती, खेलों और नौजवानों के अमूर में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। अपने मुश्तरका बयान में तीनों ममालिक ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश बरूए कार लाने पर जोर दिया। इस मौके पर ईरान और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशों और 2021-22 में मुज़ाकरात का इनेकाद कराने पर इराक और ओमान का शुक्रिया अदा किया, जबकि रवां मुज़ाकरात की मेज़बानी और मामनत करने पर चीनी क़यादत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इधर दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान अवामी जमहूरियत चीन की जानिब से सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरियत ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात को ममूल पर लाने का पुरतपाक खैर मुकदम करता है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान को पुख्ता यकीन है कि यह अहम सफारती पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम में मावन साबित होगी। तर्जमान ने कहा कि हम इस तारीखी माहदे को मरबूत करने में चीन की दूर अंदेश क़यादत के किरदार को सराहते हैं, जो तमीरी और बामानी बातचीत की ताकत को ज़ाहिर करता है। बयान में कहा गया है कि हम इस मिस्बत पेशरफ्त पर मुमलिकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरियत ईरान की क़यादत को सराहते हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान दोनों बरादर ममालिक के दरमियान खलीज को पुर करने के लिए मुसलसल तावन और हमआहंगी की कोशिशों के तरीक़े के साथ साथ मशरिक़ वस्ता और खित्ते में तमीरी किरदार अदा करता रहेगा। बयान में तवक्को ज़ाहिर की गई कि यह मिस्बत कदम इलाकाई तावन और हमआहंगी के लिए एक राह को मुतय्यन करेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान को पुख्ता यकीन है कि यह अहम सफारती पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी।